अब जो हमने पहले बात की थी कि फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस का मतलब सीधे सीधे जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी है, अगर हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं तो हम अपने शरीर को स्ट्रेस में डाल रहे हैं। आयुर्वेद में 14 प्रकार के वेग बताए गए हैं जिनको रोकने से सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अब वो 14 प्रकार के वेग क्या हैं? उन्होंने कहा कि भूख, प्यास, पसीना, छींक, खांसी, मल, मूत्र, वीर, इन सब को रोकने से, ऐसे उन्होंने 14 प्रकार के वेग बताए कि अगर आप उनको रोकते हैं तो ही आपके शरीर में बीमारियां पैदा होंगी। तो हम तो बहुत सारी चीज़ों में ऐसा करते हैं। मैच आने वाला है, अच्छा, सुबह अलार्म लगा के उठ जाते हैं, रात को देर से सोए, एक अच्छी मूवी देखी और फिर सुबह 4 बजे से मैच भी आना है तो वो भी अलार्म लगा के उठ गए। या हमारे कभी भी ऐसे, खासकर इस प्रोफेशन में हम लोग हैं कि हमारे टाइमिंग्स तो कुछ फिक्स होते नहीं हैं। कई बार इमरजेंसी के लिए हमको उठना पड़ता है, इमरजेंसी केसेस के लिए जाना पड़ता है। तो ये जो हम अपने फिजियोलॉजी के अगेंस्ट जाते हैं, एक छोटी सी स्टोरी मैं बता रहा हूँ। जापान में, स्टोरी भी नहीं है, सही घटना है। जापान में एक ज़ेन संत हुए, बोकोजू। तो जापान का राजा एक बार उनसे मिलने गया। उसने वहाँ उनसे पूछा कि आपकी साधना की विधि क्या है, किस तरीके से आप साधना करते हैं। तो उस संत ने कहा कि बहुत आसान है, मैं जब भूख लगती है तो खाना खा लेता हूँ और जब नींद लगती है तब सो जाता हूँ। तो राजा ने कहा ये कौन सी बात हुई, ये तो सब करते हैं। तो उसने कहा आप ध्यान से देखिए, आप ऐसा नहीं करते हैं। आप जब भूख लगती तब खाना नहीं खाते हैं, जब आप लंच टाइम होता है तब खाना खाते हैं। और धीरे धीरे हमको पता भी नहीं चलता, हम सब, आप लोगों का ध्यान होगा, स्कूल में हम लोगों ने पावलोस रिफ्लेक्स का नाम का एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जिसमें कुत्ते को घंटी बजाते थे तो मुंह में लार आ जाती थी, पढ़ा था। हम सब पावलों के कुत्ते की तरह से व्यवहार कर रहे हैं। और इसका एक साधारण सा उदाहरण मैं बता रहा हूँ, आप कभी देखिएगा, अगर हमारा लंच टाइम 2 बजे का है तो बहुत सारे लोग आपको ऐसा मिलेंगे जो बोलेंगे कि 2 बजे भूख लग गई, फिर 4 बज गए तो कहते हैं कि अब तो भूख खत्म हो गई। क्यों भाई, भूख क्यों खत्म हो गई? खाना नहीं मिला तब भी भूख खत्म हो गई, क्योंकि आपने अपना ऐसा रिफ्लेक्स बना लिया। तो हम जब हमको भूख लगती है तब खाना नहीं खाते हैं, तो हम अपने फिजियोलॉजी के अगेंस्ट जाते हैं। तो कोशिश ये करना है कि हम अपने फिजियोलॉजी के साथ रहें। फिजिकल स्ट्रेस निश्चित रूप से, अगर हम अपनी शरीर की क्षमताओं की सीमा से ज़्यादा अगर हम फिजिकल वर्क करेंगे तो हमारा शरीर स्ट्रेस पे आएगा। जैसे कोई बच्चा है, कल्पना करिए अगर उसको कुछ खेल में आनंद आ रहा है, तो उसको खेल में बहुत मज़ा आ रहा है, वो तो चाहता है कि दिन भर खेलता रहे, लेकिन उसके शरीर की एक क्षमता है, उस क्षमता से ज़्यादा यदि वो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट अगर लेगा तो उसकी शरीर स्ट्रेस पे आएगी। फास्ट फूड एक बहुत कॉमन चीज़ है। जैसे कई बार आप अगर रेस्टोरेंट्स में जाएं, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ पे कई बार आपको देखने को मिलेगा कि बाहर भी लोग लाइन में खड़े रहते हैं। तो वो आपको वेटर आके बोलता है ये सर फास्ट फूड है, आपको जल्दी खाना पड़ेगा, नहीं तो बाहर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो ये जो आपको जल्दी जल्दी खाना है, ये भी आपके लिए एक स्ट्रेस का काम करता है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, अब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में भी अभी जो मैंने शुरू में बात की कि हम क्या हो रहा है कि केवल मेंटल टेंशन को, कुछ निगेटिव हो गया, कुछ घटना दुर्घटना हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, उसी को स्ट्रेस समझ रहे हैं। लेकिन अभी जो हमारा ज्ञान है उससे हमको ये पता चला कि हमारा ये ओरिजिनल स्टेट नहीं है। किसी भी तरह का इमोशन हमारे बॉडी के लिए एक स्ट्रेस है। किसी भी तरह का इमोशन, मतलब आप तो फेमस कार्डियक इंस्टीट्यूट के कार्यकर्ता हैं तो आप लोगों को ये मालूम होगा कि कई बार ऐसा होता है कि लॉटरी निकली, ये खबर सुन के लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। तो खुशी की बात से भी बॉडी में स्ट्रेस होती है। तो किसी भी तरह का इमोशन माना गया कि वो आपकी बॉडी में स्ट्रेस प्रोड्यूस कर सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, केवल निगेटिव इमोशंस की हम बात नहीं करें। तो इसके लिए इंडियन स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी बात करती है। इंडियन स्पिरिचुअलिटी सुख और दुख से परे की बात करती है। इंडियन स्पिरिचुअलिटी में एक वर्ड है आनंद। हमारे यहाँ एक मिस्टर आनंद है, मैं कल से, उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया है बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मुझको ध्यान आया कि आनंद की अवस्था जो है वो आदर्श अवस्था है। आनंद की अवस्था का मतलब क्या होता है कि ये सारे इमोशन से परे, ना मैं सुख में हूँ, ना मैं दुख में हूँ, ना मैं तनाव में हूँ, ना क्रोध में हूँ, किसी भी तरह का कोई इमोशंस नहीं। हम जो न्यूट्रल स्टेट है, जो हमारा ओरिजिनल स्टेट है, जो होना चाहिए। जब हम समभाव भी शब्द कुछ लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन समभाव हम आमतौर पे किसी परिस्थिति के लिए करते हैं कि हर परिस्थिति में हम समभाव रहें। और आनंद हमारा मूल स्वभाव है। इसीलिए कभी कई जगहों पे आपने देखा होगा कि जो मूल स्वभाव के बारे में लोग स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं, सच्चिदानंद एक शब्द प्रयोग करते हैं कि मूल स्वभाव हमारा सत्य है, चेतन है और आनंद है। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि जितने ज़्यादा इमोशंस हैं जिनको हम अभी स्ट्रेस नहीं मानते थे, वो सब भी आपके बॉडी के लिए स्ट्रेस हो सकते हैं। इसके बाद एक बात आती है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स,
पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो हमारे शरीर पे एक तनाव डालता है। स्मोकिंग, यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग बंद कर दीजिए। और अब तो धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी तेज़ी से स्मोकिंग कम होती जा रही है। लेकिन अगर आप ऐसी किसी पब्लिक प्लेस में हैं जहाँ आपका बगल वाला स्मोक कर रहा है, ट्रेन में है, बस में है, साफ आपके साथ में कोई कलीग है जो स्मोक कर रहा है, या कहीं पे भी आप पाते हैं कि कोई बगल में व्यक्ति स्मोक कर रहा है, तो आपका पूरा अधिकार है उससे मना करने का, उसको रोकने का। और जो पुराना कोटेशन था कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, अब उसमें नया कोटेशन है कि योर स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू माई हेल्थ। आप बिल्कुल उसको कह सकते हैं, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग इज़ मोर डेंजरस। जितना जो स्मोक कर रहा है उससे ज़्यादा नुकसान उसके बगल वाले व्यक्ति को होता है। तो स्मोकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके बाद अल्कोहल को तो हम लोग स्ट्रेस बस्टर मानते हैं ज़्यादातर लोगों का। साहब बहुत तनाव है तो अल्कोहल से काम चल जाएगा, बस आज 2-2 पैक, सारा टेंशन फ्री, ऐसा सोचते हैं ज़्यादातर लोग, यही सोचते हैं, कंसेप्ट यही है। अल्कोहल बहुत बड़ा स्ट्रेसर है और ये हमारे बॉडी में बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो 2 तरीके से नुकसान पहुंचाता है। एक तो सामान्य है ही है कि वो हमारे बॉडी के लिए स्ट्रेसर है तो नुकसान पहुंचाता ही पहुंचाता है। दूसरी चीज़ उससे ज़्यादा, जब आप अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में होते हैं तो बहुत सारी ऐसी हरकतें करते हैं जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़ता है, बाद में आपको शर्मिंदा होना पड़ता है, लाइफ लॉन्ग हो सकता है आपको स्ट्रेस उसकी वजह से हो।